कितना ब्यूटीफुल व्यू है नहीं। वैसे ही अपने सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो आइए देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन आता है तो वो आता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का, इंक्लूड हेडर फाइल्स। और उसके बाद जो सेक्शन आता है वो होता है फंक्शन प्रोटोटाइप का, फंक्शन प्रोटोटाइप का। और उसके बाद जो सेक्शन आता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन का। और उसके बाद अपना मेन फंक्शन चालू होता है। और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आता है लोकल वेरिएबल्स, और उसके बाद अपना आता है लॉजिक। जो भी हम सी का लॉजिक बना रहे हैं वो उसके बाद आता है, और वहाँ पे फिर मेन फंक्शन खत्म हो जाता है। और उसके बाद मेन फंक्शन के बाद जो भी सेक्शन आता है तो वो होता है यूजर डिफाइंड सेक्शन। तो इसमें हम जो जो फंक्शंस बनाते हैं वो फंक्शंस की बॉडी आती है। आइए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कोड बनाया हुआ है। देखो, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है इंक्लूजन ऑफ हेडर, जिसमें मैंने हेडर इंक्लूड किया है। उसके बाद आएगा फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर ये मेन फंक्शन जहाँ पे हमने अंदर लिखा है ग्लोबल वेरिएबल फर्स्ट, और उसके बाद कोड का लॉजिक यहाँ पे हम सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करा रहे हैं, और उसके बाद यूजर डिफाइन बॉडी। तो जो हमने ये फंक्शन प्रोटोटाइप किया था वही फंक्शन की बॉडी हमने यहाँ रखी है। तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑलवेज ऐसा स्टेटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और वो आपके कोडिंग के हिसाब से और आपके लॉजिक के हिसाब से चेंज हो सकता है। सो दैट्स इट।